दीननाथ के दीनानाथ आयलन दयाल हे। दीननाथ के दीनानाथ आयलन दयाल हे। देखी के दरसा देखी के दरसा भैलौने हाल देखी के दरसा भैलौने हाल। सामने से बैठ के लो ना। सतयुग में ऐलन साहेब मथुरा जे राम हे। ऐलन साहेब मथुरा के धाम हे। सतयुग में ऐलन साहेब मथुरा जे राम हे। सतयुग में ऐलन साहेब मथुरा के धाम हे। मसारी नारी के मसारी नारी के लिहलन चेताई। मसारी नारी के लिहलन चेताल हे। मसारी नारी के मसारी वाइन के लिहलन चेताई। मसारी वाइन के लिहलन ऐलन साहेब रावणा के द्वार हे। ऐलन साहेब रावण के द्वार हे। काम ऐलन साहेब रावणा के द्वार हे। ऐलन साहेब रावण के द्वार हे। घाटा बीचे त्रमंदोदरी घाटा बीचे त्रमंदोदरी हाली हलन चेताई। घाटा बीचे त्रमंदोदरी हलन चेताई हे। दीननाथ के दीनानाथ आयलन दयाल हे। दीननाथ के दीनानाथ आयलन दयाल हे। दीननाथ दीननाथ दीना दयाल हे। देखी के दरसा देखी के दरसा भैलौने हाल हे। 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 एक राजा था। राजा के मन में बार बार प्रश्न आता था। कई लोगों से पूछा
लेकिन किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। संजोग से एक दिन राजा आया। राजा के दरबार में एक महात्मा आया। महात्मा को प्रणाम किया राजा। कहा कि मेरे मन में 3 प्रश्न बार बार उठता है। कहा कि राजा कौन सा प्रश्न है, बताओ। कहा ईश्वर कहाँ रहते हैं। दूसरा, ईश्वर की आंख किधर है। तीसरा, ईश्वर का काम क्या है। कहा कि राजा हम अभी हैं अकेले और तुम भी अकेले हो। इस प्रश्न का उत्तर अभी तुम अकेले में सुनना चाहते हो कि एक रोज पूरी प्रजा को मनाओ और भरी सभा में यह प्रश्न पूछोगे तो सबको लाभ मिलेगा। अभी तो सिंगल तुम ही को लाभ होगा। राजा को अच्छा लगा। कहा कि ठीक है, अगले रविवार को दिन निश्चित कर दीजिए, आप 2 बजे आइएगा, सभा लगी रहेगी। उस सभा में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कहा कि ठीक है। महात्मा जी की कुटिया जो जंगल में थी, महात्मा जी जंगल चले गए। अगले रविवार को महात्मा जी 12 बजे अपने आश्रम से निकला राज ओर पहुंचने के लिए। जंगल से जब राजा निकला, जंगल के समीप से एक सड़क निकलता था। उस सड़क के किनारे जब आया तो एक किसान अपने खेतों में खुरपी से घास छील रहा था। तो किसान जब महात्मा जी को देखा तो वहीं से जो है प्रणाम किया। प्रणाम इसलिए किया कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु को देखने मात्र से पुण्य होता है। और यदि उसको प्रणाम कर ले और आशीर्वाद दे दे तो और कितना पुण्य होगा। महात्मा जी रोड पर से कहा कि बच्चे खुश रहो, इधर आओ इधर आओ। खुरपी पथिया छोड़ दिया खेत में और दौड़ता हुआ महात्मा के नजदीक आया। कहा कि बाबा क्या बात है, कहिए। कहा कि सुनो, तुम जो है महात्मा बन जाओ। कहा कि पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार के सदस्य लोग हैं, पूरे परिवार भरे पड़े हैं, आप कैसे हमको कहते हैं महात्मा बन जाने के लिए। कहा कि सुन, यदि आज तुम महात्मा बनते हो तो समझ लो 5 उंगली तुम्हारा घी में है। कहा कि वो कैसे। कहा कि तुमको टटके फायदा होगा। जिस तरह से वो राजा तुरंत दान महाकल्याण, उसी तरह से तुमको टटके फायदा होने वाला है। तुम यदि महात्मा बन जाते हो तो। कहा कि वो कैसे। कहा कि सुनिए, आप यदि महात्मा बन जाते हैं तो राजा और रानी आपको चरण पर छालन करेगा लाखों लोगों की भीड़ में। राजा रानी चरणामृत लेंगे, प्रजा भी तुम्हारा चरणामृत लेगा। राजा अपने सिंहासन के बगल में तुमको बैठाएगा। कहा कि ये सब तो फायदा है, लेकिन राजा जब कोई प्रश्न पूछेगा तो हम पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे रहते तो खेत में घासे छिलते। कहा कि सुनो रे महात्मा, राजा यदि तुमसे कोई प्रश्न पूछेगा तो राजा से तू डरना मत। तू तो महात्मा है ना। महात्मा किसी से डरता नहीं है। 4 फुट का मालिक महात्मा होता है। राजा अपने राज्य भर का राजा होता है। नहीं, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा अपने देश में ही होती है, लेकिन विद्वानों की पूजा पूरे विश्व में होती है। तुम महात्मा हो ना। अरे तुमसे राजा कोई प्रश्न पूछेगा तो तुम डरना नहीं, हिम्मत से कहना। क्या राजा होकर के सरल सरल प्रश्न पूछते हैं आप।
रे हमारे साथ जो एक ठो आया है किसान, उसका उत्तर तो वो दे देगा जो दरी पर बैठा हुआ है। तो हमसे पूछेगा कि कौन किसान है इसके साथ आए, खड़े हो जाओ, तो हम उत्तर दे देंगे। इसको लगा सही में महात्मा बनने में फायदा लग रहा है, तो कहा कि बाबा जी आज हमको महात्मा बनाइए दीजिए। तो महात्मा का जो लिबास था, अंचला, कुर्ता, चंदन, नहीं, अपना लिबास पहना दिया उस किसान को, घास छीलने वाला को। किसान का जो धोती कुर्ता था कौन पहन लिया? महात्मा। अब ओरिजिनल महात्मा कौन लग रहा है? घास छीलने वाला। किसान कौन लग रहा है? जो महात्मा था। आगे आगे महात्मा चला और पीछे पीछे भेषधारी किसान चला। राज दरबार में ये लोग जब पहुंचा तो लाखों की भीड़ थी। राजा एक सप्ताह पहले पूरे राज्य में मैकिंग करवा दिया था, पोस्टर छपवा दिया था कि महात्मा जी हमारे राज दरबार में रविवार को आएंगे, मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसलिए सभी प्रजाओं से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में पहुंचकर अपना जीवन का लाभ लें। हजार लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। ये दोनों महात्मा जब पहुंचा तो दौड़ करके रानी जो है सोने के थाली लाई, सोने के लोटे में जल लाई और एक चरण महात्मा को रानी धोई और दूसरा चरण जो ही धोने लगी तो राजा कहे कि ए रानी ठहरो, एक चरण तुम्हें धोने का अधिकार है और एक चरण मैं स्वयं धोऊंगा। यही हुआ। लाखों की संख्या में अपनी पद प्रतिष्ठा को राजा रानी भाग पर रख दिया और उस दोनों महात्मा को चरण पर छालन किया। चरण धोने के बाद चरना अमृत लिए तो लाखों की संख्या में जो पब्लिक था, प्रजा थी, सब हल्ला करने लगे कि हमको भी चरणामृत चाहिए, हमको भी चरणामृत चाहिए। राजा तुरंत आदेश दिया मंत्री को कि मंत्री 10 आदमी की व्यवस्था करो, चम्मच लाओ और पूरी प्रजा को पहले सबको चरणामृत पान करवाओ। चरणामृत सब पान कर लिया। जब शांत हो गया, बचे हुए को चरणामृत को मंत्री पूरे भवन में सिंचित किया। सब लोग जब बैठ गए तब राजा कहा कि महात्मा जी, वर्षों से मेरे मन में 3 प्रश्न बार बार आता रहता है, उसका उत्तर आप बताइए। कहा कि बोलिए। कहा कि ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो उसको तो पहले ही सिखा दिया था कि डरिएगा नहीं। कहा कि क्या राजा होकर के सरल सरल प्रश्न पूछते हैं? रे हमारे साथ जो एक किसान आया है घास छीलने वाला, वो उत्तर दे देगा। हमसे यदि कोई प्रश्न पूछना है तो भारी भारी पूछिए। इस सरल प्रश्न का उत्तर तो घास छीलने वाला दे देगा। राजा आदेश दिया क्या? कौन दरी पर बैठा है घास छीलने वाला, खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कहा कि प्रश्न पूछिए राजा। कहा कि ईश्वर कहाँ रहते हैं? वो घास छीलने वाला कहा, राजा आप बहुत चालाक राजा है। रे इतना दूर से जंगल से हम लोग आए, पछिया हवा बह रही थी, धूप तेज थी। रे कोई भी मेहमान आता है दरबार में तो सबसे पहले मुंह निहारता है। मुंह सूखा रहता है तो कम से कम पानी पी लाता है। नहीं, बेसी मुंह सूखा रहता है तो भोजन की व्यवस्था करते हैं। आप कुछ नहीं किया, तुरंत प्रश्न पूछ दिए। अरे नहीं कुछ खिलाना पिलाना है राजा, उत्तर यदि आप चाहते हैं तो तुरंत कम से कम पानी तो पिलाइए।
हम शांत हो जाएगा, मन जब शांत हो जाएगा उत्तर तो आपको देंगे ही हम। तो राजा विचार किया, महात्मा है, महात्मा और अतिथि देवो भव, अतिथि है, इसको क्या पानी से स्वागत करो, इसको दूध ही पिला देते हैं। एक बड़ी कटोरी में 1 लीटर दूध लाया और उस कटोरी को महात्मा के नजदीक, उस घास छीलने वाले के नजदीक रख दिया। घास छीलने वाला उस दूध को पिया नहीं, उसमें बार बार उंगली घुमा रहा है और ऐसे देख रहा है। 2-4 बार उंगली घुराया कि ऐसे ऐसे देखता है। 10 मिनट बीत गया तो राजा कहा कि हे महात्मा, तुमको प्यास लगी है कि नहीं? क्या तुम उंगली घुमा करके इसमें देखते हो? पियो ना और जल्दी से उत्तर दो ना। तो राजा कहा कि कहीं भी सत्संग होता है, हमको निमंत्रण मिले या ना मिले, कान में यदि आवाज पहुंच जाती है कि अमुक जगह अमुक गांव में सत्संग होता है, तो जा करके बैठ करके शांति पूर्वक सुनते हैं। सो एक दिन सत्संग में मैं सुन रहा था, वो वक्ता कह रहे थे कि दूध में घी रहता है, वही घी को खोज रहे हैं। राजा कहा कि वक्ता तो सही कहा, वो जो कथाकार जो था, प्रवचन करने वाला, वो एकदम सही कहा कि दूध में घी रहता है। तू भी घास छीलने वाला ही ठहरा ना, ये दूध में घी है लेकिन ऐसे मिलेगा। इस दूध को चूल्ही पर खौलाएंगे, आंच देंगे, 4-5 बार उबल जाएगा, तब उसको नीचे उतारेंगे। आधा 1 घंटा में दूध ठंडा जाएगा, उंगली डालेंगे, उंगली सहने लायक दूध यदि हो गया तो समझ जाएंगे ये दही जोरन पड़ने वाला है। उस दूध को एक तौला में रखेंगे, और तौला में रखने के बाद उंगली डालेंगे, उंगली बर्दाश्त कर लेगी, सहन कर लेगी, तो समझ जाएंगे जोरन इसमें पड़ने वाला है, तो जोरन डाल देंगे। और 6 घंटा के बाद यह दही बन करके तैयार हो जाएगा। तो ऊपर में क्या आ जाएगा? छाली। उस छाली को निकाल लेंगे, कछ लेंगे और एक ठो कंतौरी में रखेंगे। और उस कंतौरी में रखने के बाद उस छाली को खूब मथेंगे, मथते 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 एकदम तैयार हो जाएगा पानी पानी जैसा। तो फिर चूल्ही पर चढ़ा करके आंच देंगे, खूब खौल जाएगा तो क्या बन जाएगा? घी। महात्मा सही कहा था कि दूध में घी रहता है। कहा कि राजन आपने अच्छा कहा। उसी तरह से घट में है सूझत नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार में भये मोतिया बिंद। जिसको मोतिया बिंद लगा हुआ है वह महात्मा अतु परमात्मा को, ईश्वर को मंदिर मस्जिद नहीं, तीर्थ में, नदी में, कार्तिक पूर्णिमा में खोजने जाता है, नहीं होता है। उसी तरह से उस ईश्वर को, वह ईश्वर है घट में, लेकिन घट में जानने के लिए सबसे पहले गुरु के पास जाना होगा, आध्यात्मिक गुरु के पास। और गुरु से कहेगा इस घट में ईश्वर का कैसे हम अनुभव करेंगे, तो गुरु बताएगा क्या ध्यान की प्रक्रिया। इंगला पिंगला के घर जाई, सुषमनी नारी रहे लवलाई, ओ हम सो हम तत्व विचारा, बंक नाल में किया समारा, मन को मार गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठ नहाई, अनहद नाद नाम की पूजा, ब्रह्म बैराग देव नहीं दूजा, छूट गए कसमल मिले अलेखा, यह नैनन साहब को देखा। राजा को प्रश्न का उत्तर मिल गया, सब लोग जो है ताली बजा दिए, राजा भी खुश और प्रजा भी खुश। राजा कहा कि किसान खड़े रहो, अभी एक और प्रश्न है। कहा कि बोलिए। कहा कि दूसरा क्या प्रश्न है, बोलिए। कहा कि ईश्वर की आंख किधर है?
कहा कि इसका उत्तर जानने के लिए मोमबत्ती और सलाई मंगाइए और इस आगे में एक ठो टेबल रख दीजिए, खूब ऊंचा टेबल। मोमबत्ती सलाई मंगाई गई और मोमबत्ती सलाई आने के बाद टेबल पर रख दिया गया। राजा से वह घास छीलने वाला किसान कहा कि राजन, आप अपने पवित्र कर कमलों से मोमबत्ती को जलाइए। मोमबत्ती जब जलने लगी तो घास छीलने वाला किसान कहा कि राजा, रोशनी किधर जा रही है, प्रकाश किधर जा रहा है? तो राजा झट से उत्तर दिया, चारों ओर। कहा कि ईश्वर की आंखें चारों ओर है। मनुष्य चाहे दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, 24 घंटा में जो काम करता है, चाहे खुले आकाश के अंदर चाहे पर्दे के अंदर, ईश्वर सब देखता रहता है। बोलो भक्त भगवान की। सभी लोग ताली बजा दिए, राजा भी खुश हुआ। कहा कि अभी मत बैठिए, एक और प्रश्न है। कहा कि क्या प्रश्न है? कहा कि मेरा तीसरा प्रश्न है, ईश्वर का काम क्या है? कहा कि राजा, तू हमको बार बार प्रश्न पर प्रश्न पूछता है, तू हमको क्या समझता है, गुरु की चेला? तो राजा कहा गुरु। कहा कि अरे कैसा राजा हो तू, यदि तू हमको गुरु मानते हो तो गुरु दरी पर बैठेगा और चेला सिंहासन पर। चल नीचे उतर, चल दरी पर बैठ और गुरु के लिए आसन लगा। तुरंत नया सिंहासन लगाया गया। गुरु के लिए तुरंत एक सेट पोशाक लाया, मुकुट लाया, पहना दिया। राजा दरी पर बैठा हुआ है और वह गुरु महाराज सिंहासन पर बैठा हुआ है। आगे राजन खड़े हो, अब प्रश्न पूछ। क्या तुम्हारा तीसरा प्रश्न है? कहा कि ईश्वर का काम क्या है? कहा कि ईश्वर का यही काम है, साहब से सब होत हैं, वंदे ते कछुनाई, राई को पर्वत करे तो पर्वत राई माई। ईश्वर का यही काम है, जो मनुष्य अच्छा काम करता है उसको दौरी से सिंहासन पर बैठा देता है, और यदि सिंहासन वाला खराब काम करता है तो उसको दौरी पर बैठा देता है। साहब से सब होत हैं, बंदे ते कछुनाई, राई को पर्वत करे तो पर्वत राई माई। राजा खुश हुआ, उसको खूब दान दिया, दान दे करके विदाई दिया और उसको वहां से विदा किया। कौन? राजा। टटका फायदा हुआ कि नहीं उस किसान को? बोलिए सदगुरुदेव की। दीनाना के दीनानाथ आयलन दयाल हे, दीनानाथ दीनानाथ आयलन दयाल हे, देखी के द्वापर में ऐलन साहेब धर्मान को दाम है, द्वापर में द्वापर में ऐलन साहेब गर्भ गृही नार है,
माटी नारी के लिहलन चेताई के दीनानाथ दयालन दयाल हे दीनानाथ दीनानाथ दयालन दयाल हे दीनानाथ दीनानाथ दयालन निहाल है देखी के दरसा देखी के दाता देखी के दरसा दयालन हाल हे देखी के दाता हाल है देखी के दरसा हाल हे कलयुग में ऐलन साहिब कासिमा जधार हे जुग में ऐलन धारे कलिए के धाम है काशी में ऐलन साहिब कासिमा जधार हे कलयुग में मेरा है काशी मेरा है कलयुग में ऐलन साहिब कासिमा जधार हे कल जुग में ऐलन धारे काशिमा के धार है धनी धर्म दासा और धनी धर्म दासा और आमिन के पाए हरि के तार है धनी धर्म दासा और आमिन के तारे हरि नाथ दीनानाथ अयलन दयाल दीनानाथ दीनानाथ अयलन दयाल है